नमस्कार। रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं के लिए आज हम उप सहसंयोजक रसायन यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर टेस्ट दे रहे हैं आपको। इस टेस्ट के बोर्ड परीक्षा के लिए जो निर्धारित अंक हैं वो है 6 अंक हैं और जो टेस्ट पेपर हम दे रहे हैं वो आपको 30 मार्क्स का पेपर दे रहे हैं। इस टेस्ट पेपर में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 2020-21 की परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक दिया गया है उसके प्रश्नों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगे। आप इन सभी प्रश्नों को हल कीजिए और घर पर हल कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जो 6 अंक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है परीक्षा में वो इस प्रकार से होगा। एक इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति वाला प्रश्न आएगा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक प्रश्न होगा और अति लघु उत्तरी 2 प्रश्न होंगे। इस प्रकार कुल 6 अंक का यह जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला प्रश्न। इसमें पहला है उप सहसंयोजन संकुल के निर्माण में केंद्रीय परमाणु आयन को रिक्त स्थान कहा जाता है। दूसरा है EDTA एक लिगेंड है, यानी किस प्रकार का लिगेंड है, यहाँ पर आपको ये आंसर लिखना है। तीसरा है उप सहसंयोजी यौगिकों का रंग रिक्त स्थान संक्रमण के कारण होता है, तो कौन सा ट्रांजिशन या संक्रमण होता है वो लिखना है। ज्यामिति समावयवता रिक्त स्थान संकुलों में पाई जाती है, कौन से प्रकार के संकुलों में पाई जाती है वो लिखना है। केंद्रीय परमाणु से जुड़े सभी दाता परमाणुओं की संख्या को रिक्त स्थान संख्या कहते हैं। अब है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, प्रत्येक एक अंक का है। पहला है जिगलर नाटा उत्प्रेरक से संबंधित धातु का नाम लिखिए, कौन सी धातु इसमें उपस्थित है। दूसरा है किस प्रकार के लिगेंड को किलेट बनाते हैं। तीसरा टेट्रा कार्बोनिल निकल का सूत्र लिखिए। चौथा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार उप सहसंयोजन यौगिकों में रंग का क्या कारण है। पांचवा वर्नर के सिद्धांत के अनुसार धातुओं की कितने प्रकार की संयोजकताएं होती है। तो बिल्कुल इनमें इन प्रश्नों में आपको शॉर्ट आंसर यानी एक वाक्य में उत्तर देना है। अब 2 अंक के जो प्रश्न होंगे यानी अति लघु उत्तरी जो प्रश्न होते हैं वो हैं। प्रश्न है कि इसमें द्विक लवण क्या है, डबल साल्ट जिसको बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 संकुल या संकर यौगिक क्या होती हैं। तो इनमें आपको परिभाषा के साथ उदाहरण भी लिखना चाहिए परीक्षा में। बहुत से स्टूडेंट्स केवल परिभाषा लिख देते हैं, उदाहरण नहीं देते, एक एक उदाहरण भी दीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 द्विक लवण तथा संकुल लवण या संकुल यौगिक में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4 केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा दीजिए। तो केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा लिख करके एक आध उदाहरण भी इसमें प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 लिगेंड क्या है, परिभाषा लिखना है, यहाँ भी उदाहरण देना है। प्रश्न क्रमांक 6 क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 दुर्बल क्षेत्र व प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या है, यहाँ भी आप उदाहरण लिखेंगे एक। प्रश्न क्रमांक 8 निम्नलिखित उपसर्ग संयोजन यौगिकों के सूत्र लिखना है। पहला है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यहाँ ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। दूसरा पोटेशियम टेट्रासाइनिडो निकलेट सेकंड।
प्रश्न क्रमांक 9, प्रभावी परमाणु संख्या यानी EAN क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्न यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ये प्रश्न हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है, ये प्रश्न नहीं था, तो आपको कुछ IUPAC नाम की भी तैयारी करना है। पहला है K2HgI4, तो यहाँ आपको ये सूत्र दिया है, इससे आपको IUPAC नाम लिखना है। दूसरा है K4FeCN होल 6। तीसरा है KAgCN होल ट्वाइस। और चौथा है PTNH3 होल 4 Cl2। तो इनमें आपको सभी के IUPAC नाम लिखना है। अन्य IUPAC नाम जो है आपके बुक में है, उनकी भी आप प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप घर पर रह करके आराम से इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, और अब कोई भी समस्या आती है तो अपने शिक्षक से जरूर मार्गदर्शन लें। थैंक यू।